हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एटू मंत्रा। बच्चों, हम लोग अभी जो क्लास ले रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का। ये मेरा त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर है। ठीक, ये जो क्लास चल रहा है ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्पेशली चल रहा है। ठीक, तो आप सभी लेक्चर को देखिए और बढ़िया से मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो हम अभी तक जितने भी सवाल लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में लिए हैं वो आपको 10th लेवल तक का ही सवाल था। लेकिन पॉलिटेक्निक में ऐसा होता नहीं एंट्रेंस टेस्ट में कि आपको 10th लेवल का ही सवाल पूछे। आपको कभी कभी क्या पूछ देता है 10th से थोड़ा ऊपर, यानी हल्का ऊपर पूछता है। दैट मीन्स आपको कभी कभी 11th का बेसिक से थोड़ा ऊपर सवाल पूछ देता है। तो अगर उस टाइप का सवाल आएगा तो आप फंस ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको उस टाइप के सवाल आपको हम कराते हैं। तो अभी जो हमको आपको लेक्चर ले रहे हैं उसमें आपको स्पेशल 11th लेवल का कुछ सवाल है ना। क्योंकि सवाल से पहले आपको फार्मूला पढ़ना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, इसलिए अभी हम कुछ फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ठीक, अभी तक जितने अभी आपको लेक्चर लिए हैं 1 2 3 उसमें आप सभी 10 तक पढ़ चुके थे, तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन अभी क्या होगा, आपको थोड़ा परेशानी होगा। तो आपको हम दिखाते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। अभी तक सिंगल एंगल के लिए पढ़ते थे, जैसे सिंगल एंगल को ऐसे से साइन ए, साइन बी, साइन थीटा ऐसे करके पढ़ते थे, है ना। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इसमें आपको दो एंगल का सम और डिफरेंस रहेगा। दो एंगल का सम और डिफरेंस का मींस मतलब एग्जांपल आपको कैसा होगा, दो एंगल का सम कैसा दिखेगा, यानी साइन, है ना, ए माइनस बी, है ना, कॉस ए प्लस बी, ऐसे करके दिखेगा आपको। ठीक, तो इस टाइप के फार्मूला कैसा होता है उस पूरे फार्मूला को हम लोग देखते हैं, और उस फार्मूला से जितना भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको पता है पहला क्वेश्चन होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, हम लोग अभी टॉपिक का नाम है सम एंड डिफरेंस एंगल्स, यानी दो एंगल का सम और डिफरेंस होना चाहिए। एंगल्स बिटवीन टू एंगल्स, दो कोणों का योग एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस एंगल बिटवीन टू एंगल्स, है ना, बिटवीन टू एंगल्स, बिटवीन टू एंगल्स। ठीक, यहां पे आप लिख लोगे। ठीक, बिटवीन सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, बिटवीन टू एंगल्स। ठीक, दो एंगल, दो कोणों का योग और अंतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो कोणों का दो एंगल या दो कोणों का योग यानी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब ये अभी देखो फॉर्मूला कहते हैं, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, बाकी कोई उपाय नहीं है। आप समझेंगे कि बिना याद किए कैसे करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी होता है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो दूसरा फॉर्मूला जो आपको बनता है साइन ए माइनस बी का बनता है, क्या होता है, ए माइनस बी का। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें क्या करना है, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी यहां प्लस है और यहां माइनस है, दैट मींस यहां प्लस कर दो यानी यहां माइनस कर दो। दो फॉर्मूला का तीसरा ये कॉस में भी होता है। तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आता है, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहां प्लस है, देखो साइन में प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, लेकिन यहां उल्टा होता है, प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। कॉस ए, इसमें देखो एक साइन है एक कॉस है, यहां क्या दोनों कॉस है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली चौथा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला आता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, साइन ए इंटू साइन बी, ये चार फॉर्मूला है। इसके आगे भी जा देखते हैं इसके आगे का फॉर्मूला कैसा होता है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को नहीं खींचते हैं। ठीक है, वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये चार फार्मूला हो गया। पांचवा फार्मूला पे हम लोग चलते हैं। पांचवा फार्मूला क्या है जरा देखते हैं आगे। ठीक, पांचवा फार्मूला, इस चार है, ये पांच, ये साइन में हो गया, कॉस में हो गया। आप क्या किस में देखते हैं, टेन में देखते हैं। किस में, टेन में देखते हैं। चलो 5 नंबर का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी,
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, अगर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला था 6 में क्या करोगे, ये जहां प्लस है वहां प्लस है और यहां जस्ट उल्टा है, क्या माइनस है, तो इसमें क्या कर देता है माइनस में टेन ए माइनस बी का क्या कर दोगे, उलट दोगे, क्या हो जाएगा ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपको टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, ये 6 फार्मूला हुआ। आगे की फार्मूला हम लोग देखते हैं। ठीक, ये 6 फार्मूला से आपको अगर देखो आपके पास अगर ये साइन ए प्लस बी है और साइन ए माइनस बी है, तो इस दोनों फार्मूला को ऐड करो तो क्या होगा, देखो नंबर मेरे पास कितना हो गया है 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर। तो तुम्हारे पास क्या है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर 7 नंबर की बात करोगे तो क्या होगा, जा देखो ठीक, अगर जरा देखते हैं 7 नंबर फॉर्मूला देखो क्या होता है। 7 नंबर का दोनों को ऐड कर दो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। गौर करो देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन, दोनों को ऐड करो तो ये माइनस वाला ये टर्म प्लस है और ये टर्म माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाते, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत, देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो ऐड करो तो क्या ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 8 नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दो, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, 1 मिनट सॉरी, साइन ए प्लस बी और माइनस कर देते हैं साइन ए माइनस बी, तब क्या बनेगा फॉर्मूला सोचो। तो माइनस कर रहे हैं, इस फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहे हैं, ये टर्म गोटे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कितना 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, सॉरी 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, नेक्स्ट 9 नंबर, अगर सोचो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करो क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो क्या होगा फॉर्मूला देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस, मतलब दोनों को ऐड कर रहे थे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ना साइन वाला, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कितना रिलेटेड क्वेश्चन सवाल है, रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो रहा है। 9 नंबर हो गया, ये 10 नंबर क्या होगा बताओ, 10 देखो दोनों का माइनस कर दो, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और इन सॉरी ये माइनस था प्लस था ना, प्लस कर रहे थे, और यहां कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो दोनों का क्या कर रहे हैं माइनस, अगर कॉस ए प्लस बी में से ये माइनस कर रहे हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी कैंसिल होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस इंटू माइनस कितना 2 टाइम्स माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, ये फार्मूला हुआ। कुछ और फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आएंगे, कुछ और फार्मूला देखते हैं कैसा होता है। ठीक, इसी से रिलेटेड, इसी के रिलेटेड कुछ और करते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं आगे चलते हैं हम लोग, ठीक 9 नंबर 10 नंबर पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 10। ठीक, 10 नंबर पे चलते हैं, फार्मूला नंबर 10। अगर दोनों को ऐड कर दिए हैं तो सोचो, अब दोनों को ऐड कर दिए हमारे पास साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आपके पास फार्मूला है। ठीक, अब यहां पे जा देखो क्या करेंगे, इस फार्मूला में देखो कोई फार्मूला नंबर फर्स्ट में a इजकल टू बी कर दो, a इजकल टू बी कर दो, तो क्या a प्लस ए कितना होगा 2a हो जाएगा, और यहाँ b इंटू बी कितना होगा 2b सॉरी b हो जाएगा, b इक्वल टू a हो जाएगा, तो साइन a इंटू कॉस बी यानी कॉस a हो जाएगा, और यहाँ कॉस a इंटू साइन बी मतलब कॉस a इंटू साइन a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस a इजकल टू बी पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, अगर मान लेते हैं a इजकल टू b हो जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा साइन 2a, क्या हो जाएगा फार्मूला साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मान लेते हैं a इक्वल टू बी कर दिए, मान लो a इक्वल टू बी कर दिए, किस में फार्मूला नंबर 1 में, फार्मूला नंबर 1 में a इक्वल टू बी कर दिया तो साइन a इक्वल टू बी कर साइन 2a हो जाएगा,
है ना, सभी राइट डाउन करो आप ताकि याद रहे। तो साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा आपको कितना, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक, और 11 में अगर मान लो फॉर्मूला नंबर 2 से, फॉर्मूला नंबर 2 से, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा। cos 2a का मतलब हो जाएगा फॉर्मूला आपको cos a इंटू कॉस भी है प्लस साइन इंटू साइन भी था, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं से साइन बाय कॉस हो जाएगा तो फॉर्मूला नंबर 13 क्या हो जाएगा, tan 2a फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इतना बताओ, 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a, क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ये 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर सोचो। ठीक, 14 नंबर फॉर्मूला क्या होगा, अगर tan sin 2a cos 2a tan 2a का, तो अगर sin 2a का फॉर्मूला tan में पूछे तो sin 2a का फॉर्मूला tan में हो जाएगा कितना, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। देखो sin 2 या tan 2 में कोई अंतर नहीं है, बस यहां माइनस का अंतर है। ठीक, और सिमिलरली 15 नंबर क्या हो जाएगा, अगर cos 2a पूछे आपसे तो फॉर्मूला आएगा कितना, tan 1 माइनस कितना हो जाएगा आपको, cos कौन, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये जो आपका फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद करना बहुत जरूरत है। ठीक, अगर मान लेते हैं cos 2a का, अगर इसी में इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, अगर इसको एक cos को साइन में बदल दो चाहे साइन को cos में बदल दो, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला नंबर 16, फॉर्मूला हो जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर a इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। आपको याद रखना है सही फॉर्मूला। 17 नंबर फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos साइन स्क्वायर a इजकल टू फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos 2a। ठीक, ये फॉर्मूला सभी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर और थोड़ा फॉर्मूला और मतलब थोड़ा मॉडरेट करते हैं फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला नंबर 18 क्या होगा सोचो, फॉर्मूला नंबर 18 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है। ठीक, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर 19 नंबर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पूछे आपसे तो क्या बताओगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली नेक्स्ट अगर 20 नंबर पूछे आपसे, सभी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तभी आपको हो जाएगा, बाकी कहां से आता है ये सोचने की जरूरत आपको नहीं है। कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, और 21 नंबर फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहां पे सी माइनस डी नहीं होगा, यहां पे होगा डी माइनस सी, याद रखना है, डी माइनस सी बाई 2 होगा। ठीक, यहां से जितना भी फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप देख लो, 21 नंबर के बाद आपको 22 नंबर दिखते हैं। ठीक, 22 नंबर, ठीक, साइन 3a का फॉर्मूला होता है, साइन 3a का कभी कभी या मतलब पूछ देता है इस टाइप का फॉर्मूला, तो क्या होता है फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए होता है, क्यू ए। 23 नंबर फॉर्मूला होता है cos 3a होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a। ठीक, ये भी फॉर्मूला होता है। tan 3a का भी फॉर्मूला लिख लो, कभी कभी पूछ देगा तो क्या करोगे, tan 24 नंबर tan 3a का फॉर्मूला होता है आपको 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन कितना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, अब इस फॉर्मूला को याद करने के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। अब क्या कभी कभी क्या पूछता है, क्वाड्रेंट पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछता है आपको, क्वाड्रेंट पूछता है। तो कैसा क्वाड्रेंट पूछता है आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है,
जा देखते हैं, थोड़ा रुक जाओ 1 मिनट। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट पढ़े हो, क्वाड्रेंट पढ़े हो कभी? ठीक, अगर क्वाड्रेंट नहीं पढ़े तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वाड्रेंट पढ़ा देते हैं। क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है सबसे पहले जा देखते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का हिंदी क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को 4 टुकड़ा होता है ना, चतुर्थांश का मतलब 4 टुकड़ा। ठीक, आप देखे होंगे। इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से यहां क्या होता है? यहां से यहां जो एंगल होता है 0 to 90 डिग्री होता है, 0 to 90 डिग्री। यहां से यहां क्या होता है? अब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखते हैं, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। कैसा दिखते हैं? घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो ये क्या हो जाएगा आपको? 90 डिग्री से 180 डिग्री। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड मतलब तीसरा चतुर्थांश मतलब क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या दिखेगा आपको? 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ठीक, और ये क्या दिखता है? 270 डिग्री से 360 डिग्री। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है पता है आपको? साइन। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक, उसके बाद कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखना है, साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक, अगर मान लेते हैं 0 से 90 का एंगल होगा तो इसका सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ये ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल मतलब, ऑल पॉजिटिव मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है, साइन का भी वैल्यू 0 से 90 का पॉजिटिव होगा। यानी साइन, मान लेते हैं एग्जांपल, साइन 30 डिग्री पॉजिटिव देगा, साइन 60 डिग्री क्या देगा? पॉजिटिव, साइन 90 क्या देगा? पॉजिटिव। ये आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा। ठीक, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सभी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव देगा और बाकी सभी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। आपको मान लो कॉस सेक निगेटिव, टेन कॉट निगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी कॉस सेक निगेटिव और साइन कोसेक निगेटिव। इसमें क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है? चारों निगेटिव। एग्जाम्पल तौर पे अगर मान लेते हैं, ठीक, साइन 200 डिग्री, 200 कहां पे? 200 डिग्री कहां होगा? साइन 200 डिग्री देखो 180 से ऊपर इसमें होगा, 180 से 270 के बीच में है तो इसमें होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या है? टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सभी निगेटिव है। इसकी वैल्यू कितना देगा आपको? माइनस निगेटिव देगी। आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। मान लेते हैं टेन 200 डिग्री, एग्जाम्पल लेते हैं, तो टेन 200 मतलब इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन क्या देता है? पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव। अगर मानते हैं कॉस 100 डिग्री, 100 डिग्री, कॉस 100 डिग्री का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है? निगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या है? निगेटिव है, इसलिए निगेटिव। ये आपको हुआ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का कंसेप्ट। किसी भी मतलब क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, आपके पास के दिमाग में याद होना चाहिए। अगर मान लेते हैं, अगर सोचो एक और तरीका, इसमें और कॉन्सेप्ट है एक, जा देखो, अगर मान लेते हैं कोई क्वाड्रेंट को चेक करते हैं, ठीक, यहां पे देखो, ठीक, अब जा देखो यहां पे, ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है, इस पोजीशन को बोलते हैं 4n+1,
इंटू पाई बाई टू का मल्टीपल है, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू का मल्टीपल है। ये जो एक्सिस है, एक्सिस वाई एक्सिस के नीचे वाला भाग निगेटिव पार्ट तो 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू है, 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू, और इसको क्या बोलते हैं 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई टू। दोनों में से कोई भी बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं कितना इवन नंबर इंटू पाई का मल्टीपल है 2n पाई, और ये क्या है 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये मल्टीपल है। 2n मतलब इवन नंबर का पाई का मल्टीपल, इवन मतलब सम संख्या का मल्टीपल, और 2n प्लस 1 मतलब क्या विषम संख्या का मल्टीपल पाई है। अब यहां पे आपसे पूछोगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी साइन n पाई की वैल्यू क्या होगा जीरो, यानी साइन 2 पाई कितना होगा जीरो, साइन 3 पाई कितना होगा जीरो, साइन 5 पाई कितना होगा जीरो, etc। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल में साइन और टेन दोनों जीरो देगा, क्या देगा यानी साइन एन पाई भी जीरो देगा, तो एन पाई जीरो का मतलब अब ये समझ में आ गया। सिमिलरली साइन एन पाई क्या देगा जीरो, लेकिन एन क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। सिमिलर टेन एन पाई भी जीरो देता है, टेन एन पाई पे क्या देगा जीरो देगा, याद होना चाहिए। अगर टेन एन पाई जीरो देगा तो यहां कॉस की बात कर रहे हैं तो कॉस क्या देगा कॉस 2n पाई, इवन नंबर हो गया क्योंकि यहां पे कॉस देगा 1, कॉस 1 देगा, यहां क्या देगा कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई कितना देगा 2n प्लस 1 इंटू पाई कितना देगा -1। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये थोड़ा 11th का चीज है तो थोड़ा आपको परेशान करेगा, लेकिन परेशान करने वाली बात नहीं, आप सीखो प्रैक्टिस करो आंसर आ जाएगा। यहां पे हो जाएगा, यहां पे देखो साइन क्या देगा, यहां पे साइन 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू का जो मल्टीपल देगा वो ये 1 देगा, याद रखना। ये सभी जनरल वैल्यू है, इसका क्वेश्चन कराएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली साइन है ना 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू देगा तो ये -1 देगा, याद रखना है। और 10 यहां पे नहीं लेते हैं क्योंकि यहां इनफिनिट रहता है वाई एक्सिस पे, कॉस लेंगे, कॉस जनरल टर्म हो गया कितना 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, ये वैल्यू क्या देगा जीरो देगा। इतना वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो बोले सर क्वेश्चन कैसा आएगा थोड़ा समझाओ, मन में एक विचार आएगा सर क्वेश्चन कैसा आएगा तो समझाओ। आपसे कोई पूछेगा, सोचो आपसे कोई पूछेगा कॉस है ना 300 डिग्री के वैल्यू बताओ, ठीक 300 नहीं लेते पहले मान लेते हैं, ठीक आपसे कोई पूछेगा कॉस मान लेते हैं, आपसे पूछेगा साइन 360 डिग्री का वैल्यू बताओ 360 डिग्री, या आपसे पूछेगा कॉस 270 डिग्री की वैल्यू बताओ। अगर आपसे कोई पूछेगा कॉस मतलब 10 एग्जाम्पल तौर पे ले रहे हैं, ठीक मान लो आपसे कोई पूछेगा कितना 180 डिग्री की वैल्यू बताओ, आपसे पूछेगा क्या 10 कितना आपको 180 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बनोगे इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, आपको पता होना चाहिए, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो है ना। पाई रेडियन इजकल टू, ये पाई रेडियन का यूनिट है ना, रेडियन क्या है यूनिट है डिग्री क्या एंगल का, पाई रेडियन इजकल टू क्या होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इजकल टू क्या होता है आपको 180 डिग्री, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और पाई 1 रेडियन इजकल टू कितना होता है डिग्री में पता है आपको, 1 रेडियन इजकल टू 1 रेडियन इजकल टू कितना होता है डिग्री में आपको याद है, लिख लो इसको भी, वो पाई रेडियन 1 रेडियन इजकल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ये यूनिट है किसका डिग्री का, लोएस्ट वैल्यू जो होता है क्या होता है आपको सेकेंड होता है, आपको याद रखना है 1 रेडियन इजकल टू डिग्री में कितना वैल्यू होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, ये याद रखने का चीज है, ठीक। अब आपसे कोई पूछेगा साइन 360 डिग्री, तब पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री है, इसका मतलब साइन 2 पाई, साइन 2 पाई। अब जा देखो साइन 2 पाई का मतलब साइन देखो 2 पाई कहां गया, साइन लिखाए थे अब यहाँ पे साइन एन पाई, एन की वैल्यू क्या होना चाहिए इंटीजर, कोई भी जगह जहां है एन इंटीजर है तो साइन एन पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कितना सिंपल सा आंसर है। कॉस 180 डिग्री यानी कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री मतलब कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। देखो कॉस क्या है यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे लिखा है तो कॉस देखो कहां गया कॉस 2n पाई, 2n पाई मतलब ये एक्सिस, और 2n पाई प्लस 1 इंटू कितना 2n प्लस 1 इंटू पाई मतलब ये वो एक्स एक्सिस का नेगेटिव सेक्शन मतलब -1 देगा, यानी क्या देगा ये -1 दे देगा। सिमिलर 10 180 मतलब कितना 10
कितना पाई इजकल टू कितना यानी 0 देता है। ये सभी आंसर आपको हो गया। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग सभी क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे, मान लेते हैं, अगर आगे नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्या पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 15 डिग्री का आपको पता है तो नहीं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू तो पता है ना आपको, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो ना, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो। अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखे थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, बताओ क्या लिखे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखे है ना। या देखो इसी फॉर्मूला का यूज करो, साइन ए क्या हो जाएगा इसका, साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। आपको पता होना चाहिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का √3/2 माइनस कॉस 45 का 1/√2 इंटू साइन 30 का कितना होता है, साइन 30 का 1/2। कोई दिक्कत। अब इसका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा 2√2 यानी ये हो जाएगा ऊपर में कितना √3 माइनस 1। आपको पता होना चाहिए साइन 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से याद रख लेना, साइन 15 का वैल्यू कितना है आपके पास √3 माइनस 1/2√2। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली अगर कॉस लिखोगे, कॉस 15 की वैल्यू जब लिखोगे तो आपको क्या आएगा √3 + 1/2 आता है, कितना आता है √3 + 1/2√2। कितना इंपॉर्टेंट बात है। अगर साइन 15 हो गया कॉस 15, अगर आपसे कोई पूछे tan 15 की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन 15 डिग्री अपॉन कितना कॉस 15 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन कितना 2√2 अपॉन कितना √3 + 1/2√2। 2√2 2√2 कैंसिल, कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1। इसका रेशनलाइज कर दो, क्या हो जाएगा रेशनलाइज मतलब इसका परमेयीकरण कर दो, तो √3 माइनस 1 अपॉन कितना √3 माइनस 1। ये फार्मूला बन जाएगा कितना, आप सोचो ये फार्मूला क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a + b इंटू a माइनस बी यानी 3 माइनस 1। ये आप फार्मूला रखो a² + b² माइनस 2ab 2√3 अपॉन कितना ये 2 हो जाएगा। अच्छा यहां से वैल्यू निकालो 3 1 4, 4 में से 2 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 2 माइनस √3 अपॉन कितना 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो tan 15 डिग्री के वैल्यू आपसे कोई पूछे तो कितना बताओगे, tan 15 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, tan 15 की वैल्यू कितना होगा 2 माइनस √3। सिमिलरली अगर tan 15 हो गया तो cot 15 की वैल्यू कितना होगा आपको 2 + √3 होता है, याद रख लेना। ये कहां से आता है ट्राई करना है। tan 15 की वैल्यू होती है कितना 2 माइनस √3, तो cot 15 कितना होता है 2 + √3 होता है। ठीक 4 वैल्यू आपको यहां दिख रहा होगा, देखो sin 15 के cos 15 के tan 15 के और cot 15 के। ठीक अब ये इस टाइप का सवाल हमको बहुत सारा सवाल मिलेगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा आप एक बात और याद करो, साइन 15 की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, देखो साइन 15 की वैल्यू कितना आपके पास आ गया, स्टोरेज करो। देखो यहाँ पे साइन 15 की वैल्यू कितना आपके पास है, अभी जस्ट लिखो याद करो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3 माइनस 1/2√2। कॉस 15 की वैल्यू कितना आया आपके पास √3 + 1/2√2। tan 15 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 माइनस √3। सिमिलरली cot 15 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 + √3। आप एक बात पता होना चाहिए, साइन 75 डिग्री की वैल्यू जो होता है, साइन 75 को कैसे लिख सकते हो 90 - 15 लिख सकते हो ना, तो साइन 90 - 15 कितना 75। ठीक, तो साइन 90 - थीटा कितना होता है cos थीटा, यानी cos 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी साइन 75 डिग्री का वैल्यू होगा। देखो कितना आसान बात आ गया,
जो साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी कॉस 15 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आपके पास साइन पता है तो कॉस 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी, कॉस 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी कितना, साइन 15 के इक्वल हो जाएगा। याद रहेगा आपको बात। उसी तरह कॉट 75 की जो वैल्यू होगी कितना, tan 15 के इक्वल हो जाएगा। कितना आसान आसान इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरह आपको कितना होगा, कॉट 15 की जो वैल्यू हो जाएगी वो tan 75 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक, आपको देखो कॉट 15 का वैल्यू पता है, कॉस 15 का वैल्यू पता है, साइन 15 का वैल्यू पता है, यानी सभी को आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक, आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।